देखता हूं बेटा, मिल जाएगा तो डाल दूंगा है। तो जो हमारी एक्सरसाइज बची है, कुछ 0.4 बची है केवल ओनली है, बाकी सब हो गया है। जो 0.1 था हमारा, वो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 0.2 था, वो था टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। 0.3 मिक्स क्वेश्चन होंगे, या पॉइंट मुझे इतना आइडिया नहीं है, बुक मेरे पास है नहीं। आप लोग बताते रहना, क्वेश्चन पूछते रहना है। कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे अपने। चलिए, आखिरी टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी का, रैंडम वेरिएबल। सब लोग लिखना शुरू करो, रैंडम वेरिएबल। कौन सी बला है, आज तुम्हारी प्रोबेबिलिटी खत्म भाई है। देख, इस रैंडम वेरिएबल का खेल क्या है। जैसे एक कॉइन को हमने 5 टाइम्स टॉस किया, 5 टाइम्स उसको टॉस किया। एक कॉइन को 5 बार टॉस किया गया। फिर बोले कि नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ये एक रैंडम वेरिएबल होगा। जैसे मैंने कॉइन को 5 बार टॉस किया, तो रैंडम वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ध्यान देना बच्चे, ठीक, सीखते रहना क्या गेम होगा। या 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, मैं 3 टाइम्स लेता हूं बच्चे हैं, 3 टाइम्स। देखो, वेट भाई, वेट वेट, हेलो, मैं 3 टाइम्स लेता हूं ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझा भी सकूं। और बोलेगा कि नंबर ऑफ हेड्स, ठीक, तो एक्स हमारा यहां पर नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा। अब नंबर ऑफ हेड्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। 3 बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा, तो प्लीज बच्चे देखना, फिर क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा, तो एक तो ये हो सकता है एच एच एच, या फिर एच एच टी, या फिर एच टी एच, या फिर एच टी टी, या फिर क्या हो सकता है एच, अब तो नहीं हो सकता, अच्छा सॉरी, 4 ये हो गए, 4 और हो जाएंगे। कैसे, देखिए, पहले में टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी और टी। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही हो सकता है जब मैं क्वाइन को टॉस करूंगा 3 बार, तो यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब सीखो बच्चे, बोलेगा नंबर ऑफ हेड्स। अब तो इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स होंगे, 3। समझना, जब पहली बार हेड आए, दोबारा हेड आए, थर्ड टाइम हेड आए, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है। या तो 3 बार हेड आए, या तो इसको इसको और इसको देखो तो 2 बार हेड आए, या तो फिर इसको 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 देखो तब भी 1 बार हेड आए। दिख रहा है कि नहीं रे, एक ही बार तो हेड दिख रहा है, जो नीचे मैंने टिक मारे 1 2 3। इसको देखा तो 1 बार भी नहीं हेड आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, वो होता क्या है, वो एक्चुअली में एक फंक्शन है। क्या फंक्शन, जिस फंक्शन की डोमेन, अब डोमेन और रेंज का भी नाम आएगा या कोडोमेन का नाम आएगा, ये फंक्शन है। ठीक, जैसे फंक्शन लिखता हूं एफ मैप्ड ए टू बी, तो फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिफाइंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर एक्चुअली में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, x ऑफ ये इसके एलिमेंट, यानी कि s ऑफ
एस, एक्स ऑफ एस। एस का मतलब जितने भी यहां पर हमारी जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको एक एक करके डाला जाएगा, जैसे एक्स, एच, एच और एच। एक्स क्या था? नंबर ऑफ हेड्स, तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 3। जैसे बोला गया एक्स ऑफ कितना? एच, एच टी, क्या आंसर आएगा? 2। जैसे डाला गया एच, एक्स ऑफ टी, टी टी, कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे बोला गया एक्स और कितना बच्चे? एच टी टी, कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो इसकी डोमेन होगी, जो डोमेन, वो इसके एलिमेंट होंगे, किसके? सैंपल स्पेस के। जब 3 बार कॉइन को टॉस किया जाएगा तो सैंपल स्पेस ये बनेगा कि नहीं? इस अब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, इसी तरीके से इसका जो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी सैंपल स्पेस। उसके एलिमेंट, इस डोमेन के एलिमेंट हो गए दिस 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 दिस, 8 एलिमेंट हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? रियल नंबर 3, 2, 0, 1, यहां पे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, कभी कभी निगेटिव भी आ जाएगा, कहीं कहीं पर कभी कभी निगेटिव है। जैसे हमसे बोल देता कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक, एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो यहां पर अब रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो इसका आंसर क्या होता? नंबर ऑफ हेड्स, टेल कितने हैं? 0, तो 3 माइनस 0, इसका आंसर 3 आता। एक्स ऑफ एच, एच टी कितना आता? गौर से देखना, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आता। एच टी टी कितना आता? नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? एक भी नहीं। नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? 3, तो आंसर कितना आना? -3। इसकी वैल्यू निगेटिव में भी आ सकती है। आप सभी लोग समझ पा रहे हो? रैंडम वेरिएबल क्या है? ये एक नया टर्म है बिल्कुल हमारे लिए। मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, वो चीज अलग है। अब यहां पे एक टर्म यूज करता है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल एक्चुअली में एक फंक्शन है, वो किस तरीके से डिफाइंड होगा वो बताएगा कि हियर एक्स, या रैंडम वेरिएबल एक्स स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेड्स, या हियर रैंडम वेरिएबल एक्स स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स इन, बोलना, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया, या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। रैंडम वेरिएबल क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो सैंपल स्पेस तो यही बनेगा। रैंडम वेरिएबल की जो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है? सैंपल स्पेस, और जिसकी कोडोमेन क्या होती है? कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, नोट करो बेटा। रैंडम वेरिएबल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। जनरली it is denoted by capital X। नेक्स्ट लाइन से, X is a function। X एक्चुअली में क्या है? X एक फंक्शन है whose domain is S, sample space, and codomain is कैपिटल R, रियल नंबर्स, है ना? चाहो तो लाइक ऐसे भी दिखा दे, X इज अ फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक? S to R। ठीक है बच्चे, जल्दी करो। तो पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेटा। आरिफ बिन मुस्ताक, जो हमारा, जो आप एक्सरसाइज पूछ रहे थे मुझसे, अब उसका जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? जल्दी पढ़ो। अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी है। रैंडम वेरिएबल क्या है?
इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं जनरली, जो है क्या, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस होती है। क्लियर हो गया? जिसकी कोडोमेन एक रियल नंबर होती है। मतलब रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू टेक कर सकता है? सिर्फ रियल वैल्यू दे सकता है। चलो बेटा, आरिफ बिन मुस्ताक पूछ बच्चे क्वेश्चन। लाइक एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया एंड नंबर ऑफ हेड्स इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन एक्स टेक्स वैल्यूज। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? जल्दी करो। आरिफ बिन मुस्ताक, कोई बात नहीं, चलो पढ़ा देता हूं। जब हो जाए तब पूछ लो बेटा, इसे इसी बोल दो ना, आप कोई टेंशन थोड़ी है। तो ऐसा है, आप ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन देगा। Sir, state which of the following are non-probability distributions of a अच्छा, random वो variable. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगा। रैंडम वेरिएबल पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यूज। चल कोई बात नहीं। Yes, अब चल। हाँ sir, यही है। सर एक मिनट। हाँ, जरूर होगा क्वेश्चन। सर एक मिनट। A random variable is real variable function. फिर नहीं ये सर ये नहीं है, एक मिनट सर। चलो छोड़ दो, सर कोई a बात person plays a game. हाँ Sir, a person plays a game यस of tossing a coin thrice. हम्म For each head he is given by ₹2 by the organizer वो अलग चीज है ना। हाँ of the game, and for each trial he has to give ₹1.50 to the organizer. ओके Let x denote the amount gained or lost by the person. Show that x is a random variable and exhibit it is a function on the sample space of the experiment. ये बहुत आसान है, जब सीखेंगे तब कर लेंगे। चलो पहले जी सर। सीक्वेंस में चले। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस होती है और जिसकी जो कोडोमेन वो रियल नंबर होती है। मतलब ऐसा समथिंग निकालूंगा मैं यहां पर, लाइक मैंने h कामा h कामा h, ये सैंपल स्पेस का ही एक एलिमेंट था। याद है कि नहीं? अच्छा चलो देखो फिर दूसरी बात। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसपे हमारा पहला क्वेश्चन दिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझो बच्चे, ये क्या होता है? अगर रैंडम वेरिएबल हमारे पास x है और वो वैल्यू टेक करता है x1, स्मॉल बनाएंगे, इफ x कुछ पहले लिखेंगे नहीं, x1 x2 x3 अप टू xn, x जो भी वैल्यू ले सकता है वो x1 x2 x3 अप टू xn, वही नंबर ऑफ हेड्स। ठीक। और जैसे एक कॉइन को, सुन भाई, नंबर ऑफ हिट्स 3 बार अपीयर हो और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज p ऑफ x, x1 की प्रोबेबिलिटीज इसके सामने लिख देगा p ऑफ x1, x2 की प्रोबेबिलिटीज यहां पे लिख देगा, x3 की प्रोबेबिलिटीज यहां पे लिख देगा, अप टू करते करते यहां पे p ऑफ xn लिख देगा। इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को ये लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। गेम खत्म हो गया। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लिखो बेटा, इफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X takes values, if random variable capital X takes values x1 x2 x3 up to xn स्मॉल में, ठीक, एंड probabilities is p of x1 comma p of x2 dot 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 p of xn respectively। जो रैंडम वेरिएबल x वैल्यू टेक कर रहा है, x1 x2 x3 अप टू xn, उसके अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटीज
अगर P of x1, P of x2, P of x3 up to P of xn, then representation is of the form देखो किस फॉर्म का, then representation is of the form, मैं लिखता हूं, आप सिर्फ लोग देखोगे। हाँ बेटा सूरत, बोलो बच्चे। हेलो भैया, बेटा क्या बोलना है? then representation is of the form, मैं लिखता हूं, आप देख। देखें किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, कि इधर तो x लिखा होगा, इधर P ऑफ x लिखा होगा। x कौन कौन सी वैल्यू लेगा? x1, x2, x3 अप टू कहां तक? xn तक। और इनके सामने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे, P ऑफ x1, P ऑफ x2, P ऑफ x3 अप टू कहां तक? P ऑफ xn तक। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नोट डाउन, कॉल्ड अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, उनकी प्रोबेबिलिटीज उनके सामने लिख देंगे। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बाइनोमियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अच्छा लिखो बेटा, नोट करके लिखना। या डायरेक्ट नोट ना लिखो तब भी चलेगा। सुनो बच्चे, ये जो P ऑफ x1 है, कामा P ऑफ x2 है, या अप टू P ऑफ xn है, ये सब की सब प्रोबेबिलिटीज हैं। सब लोग समझ रहे हो? ये प्रोबेबिलिटीज हैं x1 इवेंट के अकर्ड होने की। x1 क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ सक्सेस, वो देखा जाएगा क्या है। इनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब किसी की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1 होती है। तो P ऑफ x1, P ऑफ x2, P ऑफ xn, ये सब के सब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1 होने चाहिए। नेक्स्ट, एंड P ऑफ x1 प्लस P ऑफ x2 प्लस P ऑफ x3 प्लस 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 P ऑफ xn, ये सब का सब 1 होना चाहिए। बस हो गया। किसी भी बाइनोमियल गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इन दो कंडीशन का फॉलो होना कंपलसरी है। समझ में आया? आरिफ, गौर, समझ में आ गई बात? कि किसी भी इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1 होगी, और उन सब प्रोबेबिलिटीज का सम निकालूं तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो हमें पहले क्वेश्चन आपने पूछा था हमसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, सभी लोग सुने, फिर बोलेगा कि विच ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग करेक्ट मानेंगे जिसकी हर एक प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1 हो, और अगर मैं उन सभी का सम निकालूं तो वो 1 के इक्वल हो। ये तो प्रोबेबिलिटीज हैं, और किसी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बिटवीन होती, वो भी अंडरस्टूड है। लेकिन अगर इन सभी का मैं सम निकालूं तो 1 के बराबर आ जाएगा। आरिफ बिन मुस्ताक, समझ गए कि नहीं? जी सर। तो जो पहले क्वेश्चन होंगे हमारे वो खत्म हो जाएंगे यहीं से। कहां से? क्लियर हो गया क्या? जरा जी सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी देखो, सब लोग अपनी बुक खोलो, उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा।
वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट माना जाएगा जब सम 1 के बराबर है, जब सबका सम 1 के बराबर हो और उन सभी की प्रोबेबिलिटीज 0 एंड 1 के बिटवीन हो। किसी की प्रोबेबिलिटीज अगर निगेटिव लिख देगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं माना जाएगा। yes, आप 3-4 क्वेश्चन होंगे, उन आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कर लिया कि नहीं कर लिया? सब लोग करो, सभी लोग कंप्लीट करें 3-4 क्वेश्चन जो हैं। आओ मुझसे पूछें। चलो बच्चे कर लोगे? हेलो, आप सभी? हाँ, सब लोग कर लेना, ना कर पाना मुझको बताना भाई, हैं मैं करा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, जरूर हो जाएंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। इन बातों का ख्याल रखना। चलिए अब अगला, अब बेटा जरा अगला जरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। क्या है इसका? इन तीनों के बाद या चारों के बाद जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। सर an urn contains 5 red and 2 black balls. एक मिनट बरा, एंड कंटेन कितना? 5 red and 2 black balls. 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, 2 balls are randomly drawn. ओके, Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? समझ में आया क्या? x क्या है? x रैंडम वेरिएबल क्या? नंबर ऑफ क्या बेटा? Number of black balls. हाँ, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। समझे सभी लोग? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x कौन कौन सी वैल्यू टेक कर सकता है? सुनना, हमने जो 2 बॉल निकाली है उनमें से कहो एक भी ब्लैक ना हो तो एक तो x 0 वैल्यू टेक कर सकता है। अरे बोलो ना बच्चे, कहो हमने जो 2 बॉल निकाली हो, रैंडमली निकाल लें आंखों में पट्टी बांध के, पूरा अंधेरा करके रूम में। समझ में आ रहा कि नहीं? रैंडमली 2 बॉल पिक कर ली हमने, उठा ली। अब जरूरी है कि कहो उनमें से 2 की दोनों रेड आ जाएं। 2 की दोनों रेड हो जाएंगी तो x कौन सी वैल्यू टेक करेगा? 0। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लैक आ जाए एक रेड आ जाए तो x एक वैल्यू 1 भी टेक कर सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 2 की दोनों वैल्यू, 2 की दोनों बॉल्स क्या हो जाएं? ब्लैक हो जाएं। तो x कौन कौन सी वैल्यू टेक करेगा? 0, 1 एंड 2। यही हमारा आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो पीछे से। अच्छा, हो गया? जी सर। हाँ बिल्कुल यही आंसर आएगा। अब सुनो, 0, 1, 2 सर, बराबर ही है भाई। बात समझ, दोबारा समझाऊं क्या? नो सर। भाई एक अर्न में 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बोलता है कि 2 बॉल्स रैंडमली ड्रा की गई एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज अ रैंडम वेरिएबल x, देन x टेक्स वैल्यूज। तो x कौन कौन सी वैल्यूज टेक कर सकता है? या तो 0, 2 बॉल निकाली जाए उनमें कहो 2 की दोनों ही रेड आ गई हूं तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा? 0। अच्छा देखो बच्चे, इधर देखो, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, पूरा फोकस करना बच्चे। पहली भी रेड हो जाए और दूसरी भी रेड हो जाए, क्योंकि 2 ही बॉल निकालनी है ना बच्चे। ऐसा हो सकता है कि पहली रेड हो जाए दूसरी ब्लैक हो जाए, या ऐसा हो सकता है पहली ब्लैक हो जाए दूसरी रेड हो जाए, या ऐसा हो सकता है पहली भी ब्लैक हो जाए दूसरी भी ब्लैक हो जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो बच्चे, हेलो, किसी को डाउट? नो सर। अब जैसे मैं x ऑफ दिस निकालूंगा, x ऑफ क्या? R1 R2, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। जब R ऑफ दिस निकालूंगा तो 1 आएगा, R ऑफ दिस निकालूंगा वो भी 1 आएगा, R ऑफ दिस निकालूंगा तो 2 आएगा। लेकिन x कौन कौन सी वैल्यू टेक करेगा? 0, 1 और 2। अच्छा, अब सुनो, यहीं पर हमसे पूछ लेता कि व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पूछता? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता तो चलो देख लो, बहुत आसान है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x कौन कौन सी वैल्यू टेक करता है? बहुत आसान है, लेकिन समझ में उसी का है, उसी को आएगा जिसने मेरे एक एक लेक्चर पढ़े हैं, नहीं तो उसको बाकी किसी समझ में नहीं आएगा, याद रखना।
क्या बोला था मैंने, एक्स कौन कौन सी, एक्स एक तरफ एक्स और एक तरफ कितना बच्चे, पी ऑफ एक्स। एक्स कौन कौन सी वैल्यू टेक करता है, एक बार जीरो, एक बार कितना 1, एक बार कितना 2। अब एक्चुअली में हमें पी ऑफ जीरो निकालना है, ये निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज यहां पे लिखनी पड़ेंगी। पी ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई। अच्छा तो सुनो बच्चे, पी ऑफ जीरो का मतलब यहां पे क्या है, प्लीज फोकस करें। ये टॉपिक हमारा रिलेट हो गया जाके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से, जो मैंने आपको 3 लेक्चर पहले पढ़ाई थी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जिसका मैंने वीडियो लेक्चर नहीं डाला था। मैं भी जानबूझ के नहीं डालता हूं कभी कभी, क्योंकि तुम लोग आते ही नहीं हो ना, फिर जो आए वही सीखे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में क्या बोला था कि अगर एन ट्रायल किए जाएं, एन ट्रायल, तो उस इवेंट के एग्जैक्टली आर टाइम्स अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताई गई थी, एनसीआर पी रेस टू द पावर आर इंटू क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर। पी क्या बोला गया था, पी ऑफ ई, उस इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट ही है। समझ में आ रहा कि नहीं। अब लेकिन ये इन सिंगल ट्रायल में था, किसमें था, इन सिंगल ट्रायल में था। अब उसके एन ट्रायल किए जा रहे, होने दो। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता था, उस इवेंट के ना अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इन सिंगल ट्रायल। तो पी और क्यू की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डालते थे, याद है कि नहीं। अच्छा तो पी ऑफ जीरो का क्या मतलब हो गया, सुन भाई, 2 बॉल निकाली गई और उन दोनों बॉल में से एक भी रेड बॉल ना आए, एक भी, सॉरी हाँ, एक भी ब्लैक बॉल ना आए, वो पी ऑफ जीरो हो गया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से रिलेट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इन एनसीईआरटी वालों को क्या बोलूं, पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, सॉरी पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया, फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इनका भी अजीब ही खेल है, चलो छोड़ो, इनको भी इतना आइडिया नहीं। तो सीखो, पी ऑफ जीरो एक्चुअली में क्या है, कितने ट्रायल किए जा रहे हैं, 2 ट्रायल किए जा रहे हैं। गौर से देखना बच्चे, एन की वैल्यू 2, मतलब 2C0 P की पावर R इंटू क्यू की पावर R N माइनस R यानी कि 2। अब P क्या है, एक बार बॉल निकाली जाए, एक बार, तो उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी लिखाऊंगा अभी, तभी समझ पाओगे। ठीक, तो P ऑफ E कितना आ जाएगा, टोटल ब्लैक बॉल कितनी थी 2, तो यानी कि 2C1 अपान टोटल बॉल्स कितनी थी 7, तो 7C1, आंसर कितना आएगा 2/7। ये P की वैल्यू हो गई। अब P ऑफ E डैश वो क्या होता है, वो होता है Q, कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5/7। यहां आंसर डाल देना, प्लीज फोकस करना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2C0 की वैल्यू 2 आएगी, 2C0 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2 इंटू, बोलो ना भाई, P की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही आएगा, Q स्क्वायर, Q कितना है 25, स्क्वायर करेगा ना बच्चे, तो 25 अपान कितना, जल्दी बोलो 49। सॉरी 2C0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तुम लोग भी कुछ बताते नहीं हो यार। 2C0 कितना आता है बच्चे, अरे NC0 की वैल्यू आती है 1, पता है ना। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई 25/49, P1 कितना आ जाएगा 2C1, P की पावर 2 माइनस 1, P की पावर 1 इंटू Q की पावर 2 माइनस 1, सबकी वैल्यू डालो। 2C1 की वैल्यू 2, P की वैल्यू 2/7, Q की वैल्यू 5/7, ये रहा। P2, दो की दोनों बॉल ब्लैक हो जाएं तो 2C2, P का स्क्वायर, Q की पावर 0, 2C2 की वैल्यू 1, P स्क्वायर, P कितना है 2/7 यानी कि 4/49। ये हमारा आंसर है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर हमसे बोलता कि एन अर्न कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल, 2 balls आर ड्रॉन, ठीक, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स
is a random variable x, then what is its binomial distribution? तो पहले बोलते let number of black balls is a random variable capital X, फिर लिखता x takes values 0 1 2, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। p ऑफ 0 का मतलब क्या है? दो बॉल निकाली गई, दो ट्रायल किए गए और उसमें से एक भी रेड बॉल ना आए, तो ये लग गई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब गौर से देखना, इन सभी का सम 1 के बराबर आएगा। चेक करके देखो, पहले से कितना आया 25/49 प्लस सेकंड से कितना आया 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20/49। थर्ड से कितना आया 4/49। सम देखो बच्चे सबका 49/49 लिखा है कि नहीं, 1 आया कि नहीं आया? तो ये इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यही हमारा आंसर होगा। पूरे मार्क्स दे देगा हमको, चले जाएंगे। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? लेकिन इसको समझना बहुत, क्वेश्चन तो आपका एक क्वेश्चन तो इतने टाइम में हो गया था कि रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू लेगा, तो 0 1 एंड 2। चलो ये भी करो बच्चे, पूरा कंप्लीट करो। लिखिए हियर रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, हियर random variable capital X takes values 0, 1, 2। here random variable takes values 0, 1, 2। अच्छा लिखो p ऑफ 0, उनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे, हमें सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा। अच्छा इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी तो निकाल लें। अच्छा लिख दो बच्चे, लेट इवेंट क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स हमारी इवेंट हो गई, तो लिखें लेट ई इज एन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं क्या करता, लेट ई इज एन इवेंट दैट सिलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल, अच्छा तो P ऑफ E कितना आ जाएगा, मैं एक ही ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो P ऑफ E कितना आ जाएगा 2/5। इसको हम लोग P बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं P, इसलिए P ऑफ E डैश कितना आ जाएगा Q, यानी कि कितना बच्चे, सॉरी 2/7, समझे कि नहीं, टोटल बॉल्स कितनी है 7, तो Q कितना आ जाएगा 1 - 2/7 यानी कि 5/7। अब निकाल दो P ऑफ 0, P ऑफ 0 का मतलब 2C0, कितने बार बॉल निकाली गई, एक एक करके 2 बार, 2 बॉल निकालनी है, तो 2C0, P की पावर 0, Q की पावर 2, 2C0 की वैल्यू 1, P की पावर 0 1, Q 5/7 हो गया, तो 25/49, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। P ऑफ 1 निकालेंगे, इसी तरीके से P ऑफ 2 निकाल लेंगे। P ऑफ 1 कितना आया है 20/49, P ऑफ 2 कितना आया है 4/49, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज x px, और डायरेक्ट हम इसको ना लिख के डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू P ऑफ 0 भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, या P ऑफ 0 = 25/49 लिखोगे और अच्छा रहेगा। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन पूछें फिर। अगला क्वेश्चन पूछो बच्चे। Sir, find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. समझ गया क्या, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, समझ गया कि दोबारा 4 tosses sir. चलो 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस 4 बार टॉस किया गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहता है, तो x कौन कौन सी वैल्यू टेक करेगा, एक बार भी हेड ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 के चारों बार आ जाए, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा तो
पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, पी ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, तो लगेगी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ 0 निकालने का मतलब कितने कितने ट्रायल ट्रायल किए गए? 4। तो 4 ट्रायल किए गए, मतलब 4C0 p की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 4। ये लगेगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। 4 बार कॉइन को टॉस किया गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 4। इवेंट क्या होगी? हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो एक उस इवेंट के एक ट्रायल में अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आती है? 1/2। ये p हो गया। तो q कितना आ जाएगा? q आ जाएगा 1 - 1/2, फर्दर 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लीज फोकस करना। 4C0 की वैल्यू 1 इंटू 1/2 की पावर 8। इसी तरीके से p ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 4C1 p की पावर n, q का q, 4C1 की वैल्यू 4, p का मतलब 1/2, यहां मतलब 1/2 का क्यूब। रिजल्ट कितना आया? जल्दी बोल। 4/2 की पावर 8 लिख दो, आसानी रहेगी। p ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? 4 बार कॉइन को टॉस किया गया, एग्जैक्टली 2 टाइम्स हेड दिखे, 2 टाइम्स हेड अपीयर हो, तो ये लग गई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बात बच्चे सबको समझ में आ रही मेरी कि नहीं भाई? जिसने मुझसे सारे लेक्चर पढ़े हैं वही समझ पाएगा। तो P ऑफ 2 का मतलब 4 ट्रायल में 4 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जाए एंड ओनली 2 टाइम्स हेड अपीयर्स, यानी कि P ऑफ 2 मींस 4C2 P की पावर R मीनिंग 2, Q की पावर n माइनस R मतलब फर्दर 2। 4C2 की वैल्यू अलग से लिख दूं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीनिंग 4 इंटू 2 अपॉन 2 कट गया, यानी कि आंसर कितना आया? 4। 4C2 की वैल्यू 4 बराबर है बच्चे? नहीं, थोड़ा गलत हो गया क्या? बराबर तो है। 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 3 तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 4C2 की वैल्यू आ गई 6 अपॉन कितना? 2 की पावर 8। P3 निकालना, P3 कितना आ जाएगा? 4C3 P की पावर 3 Q की पावर 1। इसका आंसर आ जाएगा 4/2 की पावर 8। P4 निकालेंगे, P4 का मतलब 4C4 P की पावर 4 Q की पावर 0। इसकी वैल्यू मतलब 1/2 की पावर 8। समझ में आया? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे थे। तो कोई करेगा नहीं, मैं बोलूंगा तभी करना और आंसर मैच कराना, जैसे करूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूं, मेरी आदत है। बाकी आप कैसे भी करो, चलता है। रही बात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखें, सीखना और आंसर मैच करा लेना ताकि कॉन्फिडेंस आए। देख बेटा, एक तरफ x लिखूंगा, एक तरफ px लिखूंगा। एक तरफ x, एक तरफ p ऑफ x। x कौन कौन सी वैल्यू टेक करता है? 0। तो p ऑफ 0 कितना आया है? p ऑफ 0 आया है 1/2 की पावर 8। x इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 कितना आया है? 4/2 की पावर 8। p2, x की वैल्यू रैंडम वेरिएबल की 2, तो p2 कितना आया है? p2 आया है 6/2 की पावर 8। 3, p3 कितना आया है? वो आया है 4/2 रेस टू द पावर 8। 4, p4 कितना आया है? 1/2 रेस टू द पावर 8। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। आप जरा इन सभी का सम निकालना, वो 1 आएगा, चेक करके देख लेना। p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4 करके देखना प्लीज। तो कितना आएगा बच्चे? वो 1 आएगा, चेक करके देखो। 1/2 की पावर 8 कहाँ आया है? 4 आएगा, सॉरी, Q की पावर 4 कितना आएगा बच्चे? हेलो आरिफ, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? 8 कहां से आएगा? मेरा भी दिमाग तो 1/2 की पावर 8, 4/2 की पावर 8, 6, फिर मैं 8 लिख रहा हूं यार, मेरा दिमाग है कि क्या है आज? एक्चुअली मेरा दिमाग हो गया ब्लैंक, पढ़ा पढ़ा के, सुबह से पढ़ा रहा हूं भाई। 4/2 की पावर 8, 6/2 की पावर 8 फिर लिख रहा हूं। अरे यार देख भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, सबकी वैल्यू डालो। तो यहां पे देखें, आरिफ क्या क्या बच्चे वैल्यू आई?
1/2 की पावर 4, 4/2 की पावर 4, 6/2 की पावर 4, 4/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। सबका सम देखो, 2 की पावर 4 एलसीएम आया, ऊपर क्या मिला, 1 + 4 + 6 + 4 + 1, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 2 की पावर 6, 2 की 16/16, रिजल्ट कितना आया 1। समझ में आया कि नहीं आया रे? जी सर। अब देख करेंगे कैसे, बैठो चलते हैं। हाँ करेंगे कैसे हैं, तो लिखो कि x हमारा क्या था, x क्या था बच्चे यहां पर सर नंबर ऑफ हेड्स। हाँ तो लिखो लेट कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल, कॉमा लगाएं, नंबर ऑफ हेड्स। अच्छा हो गया, इन 4 टॉसेस ऑफ अ क्वाइन, पूरी बात लिखो, इन 4 टॉसेस ऑफ अ क्वाइन। फिर नेक्स्ट लाइन से देयरफॉर x टेक्स वैल्यूज, देयरफॉर x टेक्स वैल्यूज, x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3 4। अब p ऑफ 0 निकालो, p ऑफ 1 निकालो, p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 3 निकालो, p, अच्छा सॉरी, अभी एक काम और बच्चे, इवेंट ई भी तो माननी पड़ेगी। अच्छा तो इवेंट वही कि हेड्स, तो लिखो बेटा लेट E is an event, capital E, let E is an event that head appear on the coin। अच्छा तो P ऑफ E निकालें 1/2, वो P बोल दें, Q कितना आ जाएगा 1 - 1/2, वो 1/2 आ गया। अब निकालो P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4। अब फिर लिख देना देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख देना, आंसर मैच करा लेना, इतना ही करना है बस। ये तो मैंने क्रॉस चेक करके आपको दिखाया, इतना ही करना है, ठीक। नोट करो बेटा, चेक कर भाई आरिफ, यही आंसर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? जी सर। ओके, आज के लिए इतना बहुत है भाई, क्या और पढ़ाऊं? सर काफी है सर। है ना? सर अभी कल का लेक्चर है ना सर, जिसमें मीन और अरे स्टैंडर्ड डिविएशन। वो सिर्फ यार 10 मिनट का बचा है, के लिए कल ही पढ़ाता हूँ, आज ज्यादा हो जाएगा नहीं तो नहीं, जी सर। क्योंकि इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगती है, वो आपको पढ़ के आनी है। जी सर। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी ना, जी सर। वो पढ़ के आनी, बस कल खत्म हमारा टॉपिक, ठीक बच्चे, क्लास ओवर, बाय। इसको रिकॉर्डिंग में डालता हूँ।